हेलो स्टूडेंट, आज का न्यू टॉपिक्स है जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है। एक तंत्रिका तंत्र यानी ए न्यूरॉन सेल यानी ऑल ऑफ इनवर्टिब्रेट यानी सभी कशेरुक जंतुओं में एक तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो जीव शरीर की पूरी बॉडी में फैला होता है। ये एक प्रकार का मैसेज देने वाला टिश्यू होता है जिसे हम संदेश वाहक कहते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से इसका एक जाल फैला होता है। इस जाल को हम तंत्रिका जाल कहते हैं। अब इस जाल की में एक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। ये तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं? तंत्रिका कोशिका मिलकर प्राय तंत्रिका ऊतक बना लेती है, जिनमें से एक तंत्रिका ऊतक की लंबाई दे रखी है 1.5 से लेकर 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। ओके, एक तंत्रिका ऊतक की लंबाई होती है। इस एक तंत्रिका है यानी कहते हैं तंत्रिका ऊतक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट होता है जिसे हम साइटोन कहते हैं और थर्ड पार्ट आता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं। ओके, ये 3 पार्ट्स है। इन 3 पार्ट्स में क्या कहते हैं? पहला पॉइंट आता है डेंड्राइट्स क्या होते हैं। ये साइटोन के ऊपरी सतह पर, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ जैसा फिगर बना है। ये साइटोन भाग है, ये कोशिका का है। ये साइटोन का क्या है? ये डेंड्रॉन है। ये तंत्रिका ऊतक के ऊपर पाए जाने वाले भाग को हम डेंड्रॉन कहते हैं। ये डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स निकले होते हैं। इन डेंड्राइट्स से बनी कोशिका में बने प्राय कोशिका काय होते हैं। ओके, अब आते हैं कोशिका काय किसे कहते हैं। नेक्स्ट में कोशिका काय का मतलब होता है कोशिका के अंदर कोशाद्रव्य भरा होता है और इस कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, निसेल सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि यहाँ पर कोशिकाएं पाए जाते हैं। ओके, ये इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम एक्सॉन्स कहते हैं। ये तंत्रिका है यानी एक न्यूरॉन सेल का सबसे लंबा पतला बेलनाकार सर्पिल के आकार आवरण होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों ओर एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं और इसी बीच में एक सीमेंटेड डिस्क पाई जाती है। इसी न्यूरॉन सेल से कुछ मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे हम पार्श्व सेल्स या मस्कल पेशियां कहते हैं और इन कोशिकाओं से एक रेनिकुलर नोड निकलता है और ये रेनिकुलर नोड नीचे की ओर मांसपेशियों तक फैला होता है। इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य का काम करती हैं। अब तंत्रिका कोशिकाओं में 3 सेल प्रेजेंट होती हैं जिसे महत्वपूर्ण भाग वो भी कहते हैं। जैसे संवेदी कोशिका सेंसरी सेल है, दूसरी मोटर कोशिकाएं चालक कोशिकाएं, तीसरी है चालक कोशिकाएं, तीसरी सेल होती है जिसे हम मोटिवेट प्रेरक कोशिकाएं कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तंत्रिका कोशिका की इकाई को हम एक न्यूरॉन सेल कहते हैं। आप लोग इसका फिगर बना लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप इसका फिगर बनाइए। ओके, नेक्स्ट वीडियो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ही चैनल। ओके।